नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए जो मैं आपके साथ काफ़ी समय से एक सीरीज़ कर रहा था, तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज 22/4/2020 और वेडनेसडे 29वां दिन कोरोना के लॉकडाउन का और बेस्ट पेरेंटिंग के ऊपर आपके साथ एक बार फिर मुखातिब। आज मैं आईलिड्स के बारे में बात करूंगा, नॉट आईलेट्स, आईलिड्स। आईलिड्स क्या है? एक मैंने 5 अक्षरों का एक फॉर्मूला क्रिएट किया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें हर वो बारीक चीज़ है जिसके कारण हम और हमारा उनके साथ जो ताल्लुक़ है वो और सुगढ़ होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है वो ये कि बच्चे एक अच्छे सिटीज़न बनकर निखर के आते हैं। सबसे पहले है आई, इंटरेक्शन। आईलेट्स में हो गया ILIDS, आई, वहाँ टी है, यहाँ ई और टी है, यहाँ पे आई और डी है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ILIDS, आईलिड्स। आईलिड्स, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बोले तो हम जब तक बच्चों के साथ बच्चे बनकर, बच्चों के साथ रहकर, बच्चों की एक जो अंदर की बात है वो नहीं पहचानेंगे, वो नहीं जानेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इस मामले में राज कपूर साहब का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरीके से ग्रो किया, शायद 99% वो सब मानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग उनकी पत्नी कृष्णा जी का है, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, लेकिन वो जब भी घर पे रहते थे, जब भी बच्चों के साथ रहते थे, तो उन्हें पूरा अटेंड करते थे। चाहे घर पे कितने भी लोगों का जमावड़ा लगा और बच्चा बीच में आ गया, तो बच्चे को पूरा अटेंशन, पूरा टाइम, पूरा जो उसको फोकस देना है वो दिया करते थे। उसका असर देख लीजिए। आज उनके बच्चे हर फील्ड में कमाल हैं। एक्टिंग में उनके 3 बच्चे और एक उनकी बेटी जो पिछले दिनों उनका निधन हुआ, ऋतुनंदा, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की इतनी बड़ी टाइकून बनी कि आप उनके रिकॉर्ड्स को कभी वर्ल्ड में कोई बीट कर पाएगा शायद ही। तो ये कहाँ, मतलब वो इंटरेक्ट करना, आपस में बात करना, हर एक उसकी चीज़ें जानना, उसे बताना, और पता लगेगा कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं। तो अब बातों में दोस्तों के साथ लोग क्यों खुलते हैं? क्योंकि वो, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये अब इसके बाद ये बात पता लगने के बाद इसके बाद कुछ कोई एक्शन लेगा। माँ बाप के साथ ये होता है कि कोई भी बात पता लग जाए तो उसके बाद वो एक्शन पे आ जाते हैं, तो जो कि कहीं ना कहीं एक कमी है। सेकंड, एल, लर्न फ्रॉम देम। अभी ये जो जैसे कोरोना के कारण लॉकडाउन के दिन है, तो आप बच्चों से टेक्निकलिटीज़ के बारे में इतनी चीज़ें सीख सकते हैं, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स की जानकारी है, अदरवाइज ई कॉमर्स की जानकारी है, सेल परचेज बुकिंग, या किसी भी ऐसी चीज़ अपने जो सदियों से आपके मन में था कुछ नया सीखने का, सदियों से आपके मन में था कुछ और ग्रो करने का, कुछ ऐसी चीज़ें करने का जो चीज़ें आजकल के बच्चे बड़े चुटकियों में करते हैं, उनसे सीखो, उनसे सीखो। और ये बहुत 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 ज़रूरी है। और उसके बाद आई, आई बोले तो इम्पॉर्टेंस, वैल्यू, उनकी वैल्यू को पहचानो, शो देम देयर वैल्यू। और ये बात मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ कि मैंने अपने बच्चों को अपनी जब भी मकान खरीदे या बड़े फैसले किए, कार या बहुत कुछ, तो उस समय उनका साथ, उनकी बात, उनको मैं बीच में रखता था। बेशक मेरे बच्चे, जब मैंने पहला मकान खरीदा तो बहुत छोटे थे, मगर मैंने उनको तब भी इतने छोटे कि उनको बहुत, मतलब शायद 2001 और 2 में मैंने जब पहला मकान खरीदा था, उस समय शायद मेरी बिटिया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 4 साल की रही होगी और बेटा शायद 1 या 1.5 साल का। तो जिनको कुछ पता नहीं है उनको भी इन्वॉल्व करना, तो ये इम्पॉर्टेंस, उनको इम्पॉर्टेंस देना, उनकी वैल्यू करना। आई के बाद
डी, डिसीजंस पावर, डिसीजन मेकिंग पावर क्रिएट करना, उनके अंदर ऐसा एक माहौल बनाना कि वो डिसीजिव हो सके, एक अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग के तौर पर वो उभर के आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब आएगा? जब उन्हें आप गिरने की छूट देंगे, हारने की छूट देंगे, ये चीज़ करने से ऐसा होगा वैसा होगा, पहले से ही बंदिशें बांध के रख दोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। और अगर राज कपूर के पिताजी ने उनकी फिल्मों में आने से पहले कि मैं तो इतना बड़ा कलाकार हूँ ये वगैरह कुछ नहीं, उन्होंने बोला सब तरीके से सीखो और अपने आप करो, और अपने आप करते करते वो दुनिया के महानतम फिल्मकारों में से एक बन सके। और यही चीज़ उन्होंने अपनी विरासत में आगे दी, और जो कि आगे देखता हूँ मैं काफ़ी हद तक चल भी रही है, अब तक चल रही है। देन लास्ट है एस। इनमें 3 एस है। पहला है सेंसिटिविटी, सपोर्टिवनेस एंड शाइन। उनमें सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी चीज़ के लिए सेंसिटाइज हो। अब जैसे उन्हें किसी भी चीज़ के लिए पता ही नहीं, इमोशंस का कुछ भाव ही नहीं दिया आपने सिखाया, तो वो इमोशंस आएंगे ही नहीं। अभी किस माहौल में क्या करके कैसे होता है, अभी देखिए हमारा हिंदू समाज, हमारा जो मुस्लिम समाज, हमारा जो सिख समाज, हमारा जो क्रिश्चियन समाज है, सारे समाज मिल कर के यदि हम जो 10% अपनी आमदनी का देने की बात ठान लें, तो मैं कहता हूँ कोरोना क्या, कोरोना के बाप जैसी बड़ी से बड़ी विपदा से हम चुटकियों में लड़ सकते हैं। पैसे की कमी है ना, 10% अगर हम सारे देंगे तो अब देखो इसमें ये तो कभी मत सोचिएगा कि जो कमज़ोर है वो नहीं देगा, जो छोटा है बिल्कुल गया गुजरा है वो अगर प्रयास करेगा ना वो भी 10% निकाल पाएगा। 10%, चाहे वो 10% एक पैसा निकल के आए, तो आप अपने आप को इस तरीके से कि देने के भाव से चलेंगे ना तो कोई देने वाला कोई लेने वाला रहेगा ही नहीं। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। ये पेरेंटिंग का बहुत बड़ा एक असूल है। एंड सेंसिटिविटी के बाद सपोर्टिवनेस, वो सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, दूसरों को भी अपने आप को भी। देन शाइन, हर हाल में हर काल में वो उभर के एक फोकस्ड सितारे की तरह निकल के आए। मैं इसमें एक लास्ट बात ये जरूर ऐड करूँगा, सीता माता लव कुश की परवरिश का कहानी। बेशक मुझे नहीं मालूम इसमें कितना कहाँ तक, क्योंकि ये इतिहास की बात है तो सच और उसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ से शिक्षा उठानी चाहिए। जिस लेवल से सीता माता ने सिंगल पेरेंट्स होते हुए दोनों बच्चों की परवरिश की, वो दुनिया के इतिहास में मिसाल है कि एक जंगल में रह कर के भी ऐसी तरीके से उनको पाला पोसा, ज्ञान के माध्यम से भी, अपनी तलवारबाजी और तीरंदाजी और रण के क्षेत्र में भी और बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा उभारा, डिसीजन मेकर के तौर पर ऐसे उभारा कि वो एक समय आया कि अपने पिता को भी चुनौती देने के सक्षम बन चुके थे। लेकिन ये बात अलग है कि वो साक्षात राम थे तो वो सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इस काबिल बनाए। ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।